कमांडेंट मनीष दुबे के साथ वो 2020 से ही संपर्क में है। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य ने आलोक के इन आरोपों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पर्सनल मैटर बताया मैंने, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी आलोक के ये सब कहने से पहले से ही मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट में। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि आलोक के साथ उनका रिश्ता खत्म हो चुका है और उनके तलाक का केस कोर्ट में है। और आलोक मौर्य का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात उनकी पत्नी ज्योति मौर्य होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रचने में जुटी हैं, ताकि उन दोनों के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाए। और आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उनकी पत्नी ज्योति मौर्य किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या करवाना चाहती हैं। मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यही नहीं, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य पर फोन करके धमकी देने का भी आरोप लगाया। उनका आरोप है कि ज्योति के इशारे पर उनके भाई सचिन मौर्य उनकी हत्या करने की ताक में है। हालांकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसी बीच न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य के पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाने के दावे पर तंज कसा, क्योंकि कुछ रोज पहले आलोक ने यह दावा किया था कि उन्होंने पत्नी ज्योति को अफसर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और उनका दावा है कि उस दौरान वो भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलोक मौर्य के मुताबिक पढ़ाई के दौरान उन्होंने ज्योति को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य ने आलोक के इस दावे पर तंज कस दिया। ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के मुताबिक आलोक मौर्य ने उनका सहयोग किया, जो हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है, लेकिन उन्हें कामयाबी अपनी मेहनत के दम पर मिली। जबकि आलोक मौर्य ने यह दावा किया था कि पत्नी ज्योति मौर्य को उन्होंने अपने दम पर पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बनाया। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं। और 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। 2015 में उनके जुड़वा बच्चे भी हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान आलोक मौर्य ने बताया कि ज्योति आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके बाद वो उन्हें लेकर प्रयागराज चले आए। उनका दावा है कि पैसे नहीं होने के बाद भी उन्होंने ज्योति की पढ़ाई नहीं रुकने दी थी। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। आलोक के मुताबिक ज्योति मौर्य के पीसीएस अधिकारी बनने तक सब कुछ ठीक था, यहाँ तक कि खुद ज्योति ने भी अपनी कामयाबी के लिए अपने पति आलोक और ससुर को श्रेय दिया था। लेकिन आरोप है कि अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ने पति और परिवार से मुंह मोड़ लिया। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य पर पलटवार करते हुए उन पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक 2016 में एसडीएम बनने के बाद से ही आलोक और उनके परिवार के लोग उन्हें परेशान करने लगे। और ज्योति मौर्य का आरोप है कि उन्हें बात बात पर ताना मारा गया। उनका यह भी आरोप है कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद आलोक का रवैया बदल गया। यही नहीं, उन्होंने पति आलोक और उनके घर वालों पर कई साल तक उन्हें प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक को ये बात पच नहीं रही थी कि उनकी पत्नी कैसे एसडीएम बन सकती है। इसी वजह से वो उन्हें परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर उन्होंने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। और तो और न्यूज 18 से बातचीत में एसडीएम ज्योति मौर्य ने पति आलोक पर पति पत्नी के झगड़े को सार्वजनिक करने का भी आरोप मढ़ दिया, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच का विवाद सुर्खियों में। और ज्योति मौर्य का आरोप है कि इन 2 हफ्तों के दौरान आलोक मौर्य ने उन पर कई झूठे आरोप लगाए। न्यूज 18 से बातचीत में एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि पति आलोक के साथ उनका झगड़ा एक सामान्य झगड़ा था, जो हर पति और पत्नी के बीच होता है। लेकिन उनका आरोप है कि आलोक ने पति पत्नी के झगड़े को सार्वजनिक कर दिया। कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है, इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने छोड़िए, कोई बात नहीं। न्यूज 18 से बातचीत में ज्योति मौर्य ने यह दलील दी कि पति पत्नी के बीच तलाक का यह मामला कोई पहला केस नहीं है। उनका आरोप है कि आलोक ने जिस तरह उनके 12 साल के रिश्ते को सार्वजनिक किया, उस कि बीइंग एसडीएम या बीइंग ऑफिसर जो चीजें आपके बारे में गलत तरीके से बताई जा रही हैं, व्हाट्स द फैक्ट्स, जिनको कि कोई सामने नहीं रखना चाहता। उसमें कई लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं। तो हमने अभी ये डिसाइड किया हमारी एडिटोरियल मीटिंग में कि जो भी राइट चीजें हैं वो कम से कम पब्लिक के बीच में आनी चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं, राइट चीजें क्या? नहीं, क्या ये जो आपके जो आलोक हैं जिनके साथ आपकी शादी हुई, सारी चीजें हुई, वो डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ? मतलब आपको कब इस बात का पता चला कि वाकई में इस तरीके से वो एक सफाई कर्मी है? वो तो पहले मैं क्लियर कर दूं, इशू सफाई कर्मी या मेरे एसडीएम होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है। बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा ठीक है, आपके सफाई उनके सफाई कर्मी होने से प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपकी शादी हुई, 2 बच्चियां पैदा हो गईं, या सारी चीजें हो गई, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि आपको ये पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, आपको ठीक है, धोखे में रखा हो गया। गया, देन आई एक्सेप्टेड। बाकी चीजें बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है। ठीक है, वो जो भी था, उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला, डजंट मैटर। ठीक है। अच्छा, अब जब इस तरीके से मार्केट में जो चीजें चल रही हैं आपके बारे में या उनके बारे में जो चीजें चल रही हैं, आपका स्टेप क्या है फाइनली? अब आप चाहती क्या है? मतलब क्या है भाई, नहीं मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी कोर्ट में है, पेंडिंग है। जी, तो जो कोर्ट में होगा मैं वहां पे कहूंगी। नहीं तो आपकी आलोक से कोई बात हुई है इस दौरान, जिस तरह की चीजें आई हैं आपके बारे में, उन्होंने जिस तरह की चीजें कहा है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके कहीं और बताया जा रहा है कि संबंध है आपके कहीं और? इसमें पर्सनल मैटर बताया मैंने। मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी, आलोक के ये सब कहने से पहले से ही मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, 2010 की मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, 2010 में जब चीजें नहीं, हुई वो थी। उस बारे में नहीं बात करना है, छोड़ी, मुझे कहानी नहीं बतानी है। और अच्छा, बताइए। इतना सिर्फ क्लियर बता दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है कि क्या नाम है, आपकी 2010 में शादी होगी, लेकिन उसके बाद भी आलोक जो है वो हस्बैंड के तौर पे कॉपरेट नहीं कर रहे थे आपको, इस तरह की बातें भी हैं? हेलो हेलो। मैंने ये नहीं कहा। तो मैडम, रिश्ते खराब कैसे हुए? मतलब क्यों पति पत्नी के रिश्ते खराब हुए? बात यहाँ ये कैसे है। डिसाइड कर सकते हैं भाई रिश्ते खराब कब हुए? नहीं आप किसी के घर में घुस के देखना चाहते हैं कि कैसे हस्बैंड वाइफ कैसे रह रहे हैं? नहीं, बताइए। हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि तो क्या फिर कोई आप में सफाई कर्मी कारण नहीं था, तो क्या कारण था कि आप लोगों के रिश्ते खराब? बहुत सारे रीजन होते हैं भाई हस्बैंड वाइफ में। क्या पहला डाइवोर्स हो रहा है क्या ये? नहीं नहीं मैडम, पहला डाइवोर्स नहीं हो रहा, लेकिन आलोक तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने आपको आलोक जो कह रहे हैं कहने दीजिए। उन्होंने आपको ठीक है, पढ़ाया आलोक से लिखाया सारी ठीक चीजें है। की। मैं पता है, जब मैं एलकेजी में थी ना, तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। अब नहीं आप मैडम, बताइए। मजाक की चीज नहीं है, लेकिन अगर अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पर तो सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। तो ये जो सिलसिला था, जब आपने अभी इतना ये मैटर कोर्ट में आ गया सुनिए, सारी। मेरी बात सुनिए, जी जी। एक लाइन में सुन लीजिए। उनके पद से मुझे कोई मतलब नहीं है। इट्स प्योर हस्बैंड वाइफ का मैटर है। मैट्रिमोनियल केस मेरा ऑलरेडी कोर्ट में है। मुझे जो कहना होगा मैं कोर्ट में कहूंगी। नहीं मैडम, बिल्कुल सारी चीजें हैं, लेकिन कोर्ट में आप कहेंगी। लेकिन जो चीजें परिवार के बीच में या जो चीजें आपके बीच खराब हुई, हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो आपके बारे में कहा जा रहा है, जो तमाम तरह की चीजें ज्योति मौर्य को लेकर के कही जा रही हैं, क्या ये सारी चीजों में सच्चाई है? मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सोशल मीडिया को करने दीजिए, जो करना। आलोक से पूछ लीजिए, वो बेहतर बताएंगे। मुझे जहां सफाई देनी है, मुझसे जहां पूछा जाएगा, जिस फोरम पे, लीगल तरीके से, मैं वहां बोलूंगी। तो अब आप फाइनली तलाक चाह रही हैं और चाह रही हैं आलोक से अलग होना? अभी हेलो? तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। नहीं, आप तो साथ नहीं रहना, आप साथ नहीं मैंने रहना बोल चाहती। दिया ना, मैंने बोल दिया मेरा मैट्रिमोनियल केस पहले से पेंडिंग है कोर्ट में। आलोक की स्टेटमेंट के पहले से है। आपको दुख नहीं हो रहा? इतनी सारी चीजें आपके बारे में चल रही हैं। आप बताइए अपने अनुभव से। नहीं, मेरा अनुभव से क्या, अगर आपके बारे में किसी तरह की चीजें सोशल मीडिया में आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो आदमी को लगता है कि ये चीजें गलत है, तो सोशल उसको। मीडिया से मतलब नहीं है। बट आलोक ने जिस तरह से हमारे 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार तार किया है। देखिए, कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है, इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रोसेस